हेलो गाइस, स्टडी हाउस इटावा से मैं हूँ आलोक यादव। आज आपका टॉपिक नाउन, जो कि नाउन हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं। नाउन को आप देख सकते हैं, स्टडी हाउस इटावा में जाइए और उस पर नाउन को सेलेक्ट करिए, जिसमें कंप्लीट नाउन दिया गया होगा। नाउन, नंबर, जेंडर, केस जो भी होता है कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद अब आता है प्रैक्टिस सेट। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, जिस विषय में भी, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आपका एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी में भी नाउन से रिलेटेड चाहे तुम्हारा कह सकते हैं एरर्स आए या फिल अप आए, जो भी आए, नाउन से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस होती है कंप्लीट आपके हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, इसको देखिए और इसके बाद तुरंत ही आपको प्रैक्टिस सेकंड, प्रैक्टिस थर्ड क्रमशः वीडियो मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपको रेगुलरिटी से क्लासेस भी मिलती रहे, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, तो ये है नाउन प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट हमारा। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द नाउन इज एन सिंगुलर फॉर व्हेन नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है कब? व्हेन इट रेफर्स टू, ये मतलब कब जानेंगे कि सिंगुलर, तो ये क्या रेफर करेगा? वन थिंग। जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वो क्या रेफर करेगा? वन थिंग को करेगा, टू थिंग्स को करेगा, थ्री थिंग्स को करेगा या मेनी थिंग्स को करेगा। तो याद रखिए, जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन ही होती है कि द नाउन विच इज डिनोट्स ओनली वन थिंग। तो जो वन थिंग को डिनोट्स करता है, एक वस्तु का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगुलर किसको कहते हैं? जिसमें वन थिंग का डिनोटेशन हो। आगे देखिए, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, ये घर मेरे चाचा का है या चाचा से संबंधित है। तो द अंडरलाइन वर्ड इज दिस हाउस क्या शो कर रहा है? सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, प्लूरल नाउन को शो कर रहा है, सिंगुलर या प्लूरल को बता रहा है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं बता रहा है। तो देखिए, दिस हाउस का मतलब हुआ जाके यह घर, यानी इससे पता चल रहा है कि हमारा सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसमें सिंगुलर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर। अब जो हम कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ अल्टरनेट जो दिए गए हैं, उनमें से देखिएगा। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर जेंडर। तो इनमें से, निम्नलिखित में से न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल कौन है? तो देखिए, हमें याद होना चाहिए, ये जो पोएटेस है इसको कहते हैं कवयित्री। ये जो है फेमिनिन उसमें आ जाता है, फेमिनिन जेंडर में आता है। टीचर, टीचर आपका उसमें कॉमन जेंडर में आता है, क्योंकि पता होना चाहिए टीचर मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकती है, तो ये कॉमन जेंडर आता है। एक्टर मैस्कुलिन जेंडर में आता है, पुरुषलिंग, जिसको हम कहते हैं अभिनेता। ठीक है, और ये अभिनेत्री होती है। और पेन जो है हमारा वो निर्जीव है। तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा क्या आता है? पेन। इसको ध्यान रखिए, इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ये सिर्फ शो करने के लिए बता रहे थे। तो पोएटेस किस में आ जाएगा? फेमिनिन में। टीचर कॉमन में। एक्टर आता है मैस्कुलिन जेंडर में। और पेन आएगा आपका न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूटर जेंडर का ये एग्जाम्पल हुआ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमिनिन जेंडर ऑफ द मिल्क मैन। मिल्क मैन का फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा? तो देखिए, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देख लिया मिल्क मैन, अब आपने देखा मिल्क मैन है तो इसका मिल्क वोमन कर दो, लेकिन मिल्क वोमन नहीं होगा। यहाँ लिखा है मिल्क मेड, तो देखिए अब मैं बता ही देता हूँ, ये मिल्क मेड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मिल्क मैन का जो फेमिनिन बनेगा जाके वो मिल्क मेड बनेगा जाके। चाहे आपका ये मिल्क वोमन हो या ये मिल्क वोमन हो, दोनों गलत हैं, और मिल्क मेडन भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आएगा मिल्क मैन का मिल्क मेड होगा जाके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, विच काइंड ऑफ जेंडर पपिल इज। अब ये पपिल किस प्रकार का जेंडर है? पपिल मीन्स जानते क्या होता है? पपिल मीन्स होता है शिष्य। ठीक है, अब जो शिष्य होता है वो हम लोगों को अच्छे से, शिष्य मीन्स हम कह सकते हैं छात्र, सॉरी छात्र क्या उसको कहिए, विद्यार्थी बोलिएगा। ठीक है, शिष्य कहिए। तो अब ये जो है तुम्हारा हो सकता है मैस्कुलिन भी हो, फेमिनिन भी हो, तो दोनों भी हो सकते हैं। तो दोनों, जब दोनों चीजें पाई जाती हैं तो उसी को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। तो पपिल जेंडर है वो किसके अंतर्गत आएगा? कॉमन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से तुम्हारे ये जेंडर का थोड़ा सा टॉपिक बताया। इसके आगे के क्वेश्चन अभी हम और करवा रहे हैं, तो देखते रहिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा, राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के जेंडर चेंज करके लिखिए। ये चाहे आपके मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे आपके फेमिनिन जेंडर हो, राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। इनका जेंडर लिखना, सॉरी जेंडर चेंज करके नहीं लिखना, ये किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये टाइगर है, टाइगर किस जेंडर में आता है जरा बताइएगा? तो टाइगर आपका आता है मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा,
एक तो ये बात आ गई। अब हम जब भी चेंज करते हैं तो मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं या फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाते हैं। तो इसका टाइगर का अगर हम ये मैस्कुलिन में आता है, इसको फेमिनिन करेंगे तो इसका हो जाएगा टाइग्रेस, टाइग्रेस। ठीक है, इसको भी हम बताते चले। वैसे क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था, राइट द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के जेंडर लिखो। तो जेंडर तो मैंने यहां लिख दिया, लेकिन ये जेंडर कौन सा है, किस में चेंज कर दिया, ये आप लोग समझिए। ये जेंडर है आपका मैस्कुलिन, इसको बदल के हमने किस में कर दिया, फेमिनिन में। तो याद रखिए, कर हम इसको रहे, ध्यान रखिए, साइड वाले हैं जो जेंडर, इनको हम बता भी रहे हैं, नोट आउट कर रहे हैं कि कौन से जेंडर में आता है और इसका हम क्या बन रहा है। अगर ये इधर का मैस्कुलिन होगा तो ये फेमिनिन हो जाएगा, ये फेमिनिन होगा तो ये मैस्कुलिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको इसी प्रकार से आ रहा है आपका मास्टर। मास्टर शब्द भी हमें पता है इसी के अंतर्गत आता है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो ये हुआ जाके मैस्कुलिन जेंडर। मास्टर का जब हम लिखते हैं तो मिस्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, नहीं तो तुम मास्ट्रेस कर दो, मास्ट्रेस नहीं होगा, मिस्ट्रेस होगा जाके, राइट। अब देखिए हॉर्स, हॉर्स भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आता है। समझते चलिए, इससे संबंध नहीं है कि मैस्कुलिन ही सब लिखते चले जा रहे हैं, हमें समझना जरूरी है। ये भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। आपका बुल भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा, ये हॉर्स जो मैस्कुलिन उनका फेमिनिन बना रहे हैं तो हो जाएगा मेयर। ठीक है, अच्छा बुल का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा। लॉयनेस, अब देखिएगा लॉयनेस ये फेमिनिन जेंडर है, लॉयनेस शेरनी होती है। ठीक है, तो ये होगा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, चेंज हुआ तो ये फेमिनिन, इसका क्या हो जाएगा, लॉयन हो जाएगा। ठीक है, एनेमी शत्रु, एनेमी कैसा जेंडर है, शत्रु। और शत्रु देखिएगा, शत्रु आपका लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, कॉमन जेंडर में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, शत्रु तो कोई हो सकता है, तो इसका एनेमी का क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, देखिए एक काम और करते हैं, इसको समझने की जरूरत है थोड़ा। कॉमन जेंडर है, इसको ना चेंज करें तो बेहतर रहेगा। हम अपोजिट तो लिख सकते हैं फेमिनिन का, ठीक है, एनेमी का फ्रेंड लिख सकते हैं अपोजिट, लेकिन इसको चेंज, कॉमन जेंडर को चेंज ना करें तो बेहतर है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हमारे शत्रु कोई भी हो सकता है तो कॉमन जेंडर हम लिख ही नहीं सकते हैं। अगर हम फ्रेंड भी लिखते हैं तो वो भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रेंड नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ दे रहे हैं। अब आइए हीरोइन, हीरोइन वर्ड भी हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये फेमिनिन हो गया जाके, और इसका बनेगा जाके हीरो। अच्छा मैडम, मैडम का अगर हम, मैडम तो पता ही चल रहा है कि फेमिनिन है, फेमिनिन है, इसका हो जाएगा जाके सर। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं। गॉड, ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। ठीक है, इनको सबके आगे जेंडर लगा दीजिएगा, जेंडर, जेंडर, और यहां भी लिख दीजिएगा जेंडर। ठीक है, अब आता है गॉड। गॉड का जब फेमिनिन बनाएंगे हम, गॉड, गॉड हो गया मैस्कुलिन, इसका फेमिनिन बनाएंगे तो हो जाएगा गॉडेस, GODDES। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बनेगा जाके फेमिनिन जेंडर। तो देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा एरर्स का, जो कॉमन एरर्स होते हैं क्वेश्चन, उनको समझ लीजिएगा। अभी हमने तुम्हें बताया था जेंडर को क्लियर करना, नाउन को क्लियर करना। इसके बाद आता है इसी से रिलेटेड, हम है तो अभी नाउन पे ही चलेंगे, बट हमें ढूंढना ये भी है कि इसमें एरर कहाँ आ रहा है। तो एरर को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, इट वाज हिज राहुल्स, लिखा है फ्रेंड्स, फिर लिखा है राहुल्स हाउस, लास्ट है नो एरर। तो इसमें समझने की जरूरत है, यहाँ लिखा है हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए हिज। जब लगेगा पोजीशन में तो आ ही जाता है, तो हिज फ्रेंड राहुल्स हाउस। तो यहाँ जो ये अपोस्ट्रोफी लगी है, इस पार्ट में आपके मिस्टेक आ गई। अच्छा आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट आपका ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, तीसरा सी हो जाएगा, और चौथा पार्ट आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट गलत है। तो इसमें आपका पार्ट जो होगा वो सी पार्ट गलत है, और सी पार्ट में जो मिस्टेक है वो ये है कि फ्रेंड में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राहुल में होगा। तो यहाँ पर जब करेक्शन करोगे तो आपको लिखना होगा, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड
राहुल्स हाउस, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। राहुल्स, यहाँ राहुल्स तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स नहीं लिखाओगे आप लोग, सिर्फ फ्रेंड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजेस कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, तो इसको भी समझ लीजिएगा। जजेस कुड नॉट कम, जजेस नहीं आ पाए किस पर, फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पर एक समझने की चीज है, फाइनल और कंक्लूजन। फाइनल मीन्स भी होता है अंतिम परिणाम और कंक्लूजन मीन्स भी होता है अंतिम परिणाम। तो यहाँ पर फाइनल हमारा वर्ड जो है वो रॉन्ग आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं द जजेस कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, वो अपने परिणाम पर, कंक्लूजन पर नहीं आ पाए। तो यहाँ पर ये मिस्टेक जो आ रही है आपके, इसमें भी सी पॉइंट पर ही आ रही है। देखिएगा, व्हेनेवर ही गोज टू मीरठ, जब कभी वो मीरठ जाते हैं तो क्या करते हैं, ही स्टेज इन, वो वहां ठहरते हैं। कहाँ ठहरते हैं, लिखा है 5 स्टार्स होटल्स। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो 5 स्टार्स लिखा है, ये पार्ट गलत है, यहाँ एस नहीं लगनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए था सिर्फ 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार होटल्स आ जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल और फिर होटल्स प्लूरल, ये ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते, होटल्स को प्लूरल करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आर्म्स, आर्म्स जाइए, जान जाइए आप लोग, अगर आर्म्स के बारे में जानकारी नहीं है, आर्म्स मींस भिक्षा होती है, किसी को भीख देते हैं, उसको बोलते हैं आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। यहाँ देखिए एक मिस्टेक आ रही है, टू द पुअर्स, एक वर्ड होता है द पुअर, द पुअर, द पुअर मीन्स भी होती है पूरी कैटेगरी, गरीबों की कैटेगरी है, उसको भी हम कहते हैं क्या, द पुअर। और जब इसके मीन्स पूरी कैटेगरी आई जाती है, फुल कैटेगरी होती है, तो फिर पुअर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द लगाने का मतलब ये नहीं हो गया जाके कि यहाँ पुअर से लिख दो, द पुअर मीन्स ही कंप्लीट कैटेगरी आ जाती है। तो उन गरीब, निशा, असहा, बेरोजगार, उनको भिक्षा देने के लिए आर्म्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अनुदान देना, भिक्षा देना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आगे देखिए, फिर आता है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ ब्रीज आ रहा है, और ब्रीज को जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रीज एक जमना, ठंडे होने के लिए वर्ड आता है, और यहाँ लिखा विलो, तो याद रखिएगा, ऐसा तो नहीं कि हवा सदैव ठंडी चले तभी किसी की कैप उड़ जाए, यहाँ पर कैप ऑफ का मतलब है कैप उसकी उतर गई। तो यहाँ पर ये ब्रीज से संबंध नहीं है, यहाँ संबंध आएगा विंड से, ब्रीज की जगह हमें यूज करना होगा विंड, ये ब्रीज वर्ड हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आ स्ट्रॉन्ग विंड बिलो हिज कैप ऑफ, मतलब एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उसकी कैप उतर जाती है, उड़ जाती है। नेक्स्ट वर्ड है आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं, अबाउट हर, उसके बारे में, वेयर अबाउट्स। अब वेयर अबाउट जो वर्ड है, इसको समझ लीजिए, इसका मीन्स सही नहीं निकल रहा है, इसका अगर यूं लिखते हैं इसको हम, वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स मीन्स होता है किसी का एड्रेस, यानी ADDRESS, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये लिखा हो आई नो नथिंग अबाउट हर, मैं उसके, अब इसका अर्थ क्या होगा जाके, अबाउट हर, या अबाउट हर के बाद फिर लिख सकते हैं वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स मीन्स एड्रेस, तो मैं उसके एड्रेस के बारे में, या मैं उसके बारे में कहाँ रहता है, क्या करता है, तो ये इसको हम वेयर अबाउट्स लिखेंगे, वेयर अबाउट नहीं लिखेंगे, ये पार्ट हमारा गलत है, इसमें भी सी पार्ट गलत है, ठीक है। तो इसमें सी पार्ट गलत था, इसमें आपका ए पार्ट गलत था, ओके, और इसमें भी आपका सी पार्ट गलत है, इसमें भी सी पार्ट गलत है, और इसमें भी सी पार्ट गलत है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सब में ही सी हो, सी तो आ ही रहा है, लेकिन हम बता रहे वहाँ पे कहीं एग्जाम में सी मत करने लगना जाके, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सी पार्ट गलत था, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी जगह हम फ्रेंड की जगह, वो फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड लिखेंगे, फ्रेंड। तो इसका बनेगा जाके ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड राहुल्स हाउस, ये हो जाएगा जाके। इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर द जजेस कुड नॉट कम टू, ये फाइनल को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा जाके द जजेस कुड नॉट कम टू कंक्लूजन, कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन। इसका क्या हो जाएगा, व्हेनेवर ही गोज टू मीरठ ही स्टेज इन, इसका 5 स्टार हो जाएगा, स्टार हट जाएगा, होटल्स हो जाएगा। अगला है आर्म्स आर गिवन टू पुअर्स, पुअर्स हट के द पुअर हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और ये होगा जाके आ स्ट्रॉन्ग, ब्रीज हटा करके विंड लिखेंगे, विलो हिज कैप ऑफ, इस तरीके से आई नो नथिंग अबाउट हर, और वेयर अबाउट को हम वेयर अबाउट से लिखेंगे, जिसका मतलब होता है किसी का एड्रेस, ठीक है। ओके, तो अभी आपको हमने इसमें प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट कराया है, उसमें कॉमन एरर भी करा दिए, नाउन जेंडर नंबर भी बता दिए। इसके बाद क्रमशः आगे फिर प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट क्लासेस देखते रहिए।